हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मार्क्यू और उसके एट्रीब्यूट। तो मैं जल्दी से एक न्यू फाइल बना लेता हूं और आज का हम पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML के अंदर जो स्पेशल टैग्स होते हैं उनके बारे में। अब स्पेशल टैग क्या होते हैं? स्पेशल टैग वो होते हैं जो दूसरे टैगों को हेल्प करने में मदद आते हैं, या तो इनका अपना कोई पर्टिकुलर काम होता है। तो सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ का टैग बना लेता हूँ और उसके अंदर कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे दिस इज़ अ वेब डेवलपमेंट सीरीज़। अब जैसे ये मैंने लिख लिया है, दिस इज़ अ वेब डेवलपमेंट सीरीज़, तो इसको मैं लोड कर लेता हूँ। तो लिखा तो आ गया वेब डेवलपमेंट सीरीज़, पर अगर हमें इसमें से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करना हो तो वो कैसे करेंगे? अब तो उसके लिए तो आप बोलोगे हमें CSS को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन CSS के अलावा भी ये चीज़ HTML के अंदर हो सकती है। जैसे ये वेब डेवलपमेंट है, इसको मैंने अगर हाईलाइट करना है, हाईलाइट आपको पता होगा ज़्यादातर येलो कलर में होता है, हाइलाइटर्स वगैरह जो होते हैं, या ग्रीन या येलो। तो हम येलो का इस्तेमाल करेंगे इसमें। अब वेब डेवलपमेंट को मैंने हाईलाइट करना है, तो मैं क्या कर लूँगा, वेब डेवलपमेंट को मैं पहले से मिटा दूँगा। फिर एक टैग होता है, उसका नाम है मार्क। तो MARK आप लिख लें, मार्क आ गया। उसका क्लोजिंग टैग भी होता है। अब जो आपको चाहिए वो इसके अंदर आप लिख लें। जैसे मैं वेब डेवलपमेंट लिख रहा हूँ इसके अंदर। तो अब देखो, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो आ गया, हाईलाइट हो गया ना। अब जो जो चीज़ मुझे हाईलाइट करनी होगी तो मैं हाईलाइट कर सकता हूँ वेब डेवलपमेंट टैग की मदद से। अब ये टैग है, ये स्पेशल टैग है, ये हेल्प करने के लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। अगर मैं ऐसे भी मार्क लिखूं और इसके अंदर कुछ भी लिख दूं, जैसे दिस इज अ वेब डेवलपर सीरीज, तो आप देखो कि सारा हाईलाइट होके आ गया है, जो जो टेक्स्ट मुझे हाईलाइट चाहिए। अभी ये जो जो हमें टेक्स्ट चाहिए होता है हाईलाइट करवाना, वो हम मार्क की मदद से कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको आके मिटा देता हूँ और इसके जगह में एक और टैग लिख लेता हूँ। अब उसके बाद एक और स्पेशल टैग आता है स्ट्रोंग नाम का। स्ट्रोंग, अब स्ट्रोंग का काम क्या है? जैसे बोल्ड काम करता है, स्ट्रोंग भी वैसे ही काम करता है। ये भी हाईलाइट करने के लिए ये काम आता है। अगर आपको कई जगह पे बोल्ड यूज़ नहीं करना, आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो आप स्ट्रोंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहले मैंने स्ट्रोक टैग के अंदर आई एम बॉय लिखा है और फिर नॉर्मल पैराग्राफ के अंदर आई एम बॉय लिखा है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि डिफरेंस आ रहा है। और जो आई एम बॉय लिखा हुआ है पैराग्राफ टैग के अंदर, वो इतना हाईलाइट नहीं है जितना हाईलाइट स्ट्रोंग टैग वाला है। जितना बोल्ड स्ट्रोंग टैग वाला है वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है। अब मैं BR लगा लेता हूँ इनके बीच में, ताकि रो चेंज हो जाए। और उसके बाद मैं बी टैग का भी आपको लिख के दिखा देता हूँ, बोल्ड टैग का। अब देखें, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अभी आप देखें, बोल्ड और टैग और स्ट्रॉन्ग टैग में कोई भी डिफरेंस हमें नज़र तो नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो भी बोल्ड टैग की तरह ही वर्क करता है। अब इसको मैं हटा लेता हूँ यहीं से। अब जो मैंने ऊपर वाली चीज़ें लिखी हैं उसको मैं हटा लेता हूँ, ताकि हम नेक्स्ट टैग पढ़ सकें। एक BR लगा लेता हूँ ताकि रो चेंज हो जाए हमारी। और उसके बाद एक और टैग आता है बिग नाम का। अब बिग टैग का काम क्या है? कोई भी टेक्स्ट होगा ना लिखा हुआ, उसको बड़ा करके दिखाएगा। मतलब उसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो बड़ा होगा थोड़ा। अब देखो, स्ट्रॉन्ग टैग और बिग टैग के अंदर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग टैग है ना, वो थोड़ा छोटा है बिग टैग से साइज़ के लिहाज में। तो और बिग टैग इसलिए यूज़ होता है ताकि हम कोई चीज़ को हमें बड़ा करके शो करवाना हो, तो इसलिए हम उसको बड़ा करके शो करवा सकते हैं बिग टैग की मदद से। और बिग टेक का अपोजिट एक और टेक होता है स्मॉल नाम का। अब आपको पता चल गया होगा कि स्मॉल टेक में क्या होगा, जो टेक्स्ट होगा वो छोटा होगा, शो होगा। अब आप दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो। आई एम बॉय दोनों का सेम लिखा हुआ है, लेकिन टेक की मदद से मैंने आई एम बॉय जो स्मॉल का है उसको मैंने छोटा कर दिया है स्मॉल टेक की मदद से। अब बिग टेक वाला होगा वो सबसे बड़ा शो होगा और स्मॉल टेक वाला छोटा शो होगा। अब अगर मुझे यहाँ पे एक लाइन लगानी हो, स्ट्रेट लाइन लगानी हो, तो वो मैं कैसे करूँगा? मतलब कि मुझे यहाँ पे पेज एंड कर देना है, स्ट्रेट लाइन लगानी है। तो ऐसा करने के लिए हम यूज़ करते हैं HR, हॉरिजॉन्टल लाइन।
अब आप देख सकते हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है हमारे पेज के अंदर, मतलब कि यहाँ पे हमारा पेज एंड हो रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें एचआर की मदद से मिल गई है वेब पेज के अंदर। तो इसको यूज़ करने के लिए जाहिर सी बात है हम एचआर का यूज़ करेंगे टैग का। अब एचआर का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है एचआर का, इसलिए एचआर यूज़ होता है। अब एचआर के नीचे मैं जो भी चीज़ लिखूँगा वो मुझे इस लाइन के नीचे शो होगी। देख लें आप, जो भी चीज़ मैं अभी लिखूँगा वो मुझे इस लाइन के नीचे शो होगी। अब इसको मैं हटा लेता हूँ ताकि हम आगे का टैग पढ़ सकें। तो एचआर तो हमारा लगा हुआ है, तो मैं इसके नीचे ही लिख लूँगा, H3 लिख लूँगा जैसे। अब H3 भी लिखूँगा, कोई भी टैग लिखूँगा एचआर के नीचे तो वो भी हमें शो होंगे। जैसे आप अब देखो H3 भी हमें शो हो रहा है एचआर के नीचे। तो अगर मैंने इस आई एम बॉय के बीच में स्पेस देनी हो तो क्या करूँगा, यहाँ पे स्पेस दे दूँगा। तो देखते हैं, लेकिन स्पेस तो यहाँ पे नहीं आ रही है इसके बीच में। तो स्पेस देने के लिए अब हम क्या करेंगे, स्पेस देने के लिए भी एक टैग यूज़ होता है, उसको टैग तो नहीं बोलेंगे लेकिन वर्ड्स बोलेंगे। उसके लिए यूज़ होता है ऐड की निशानी, ऐड का सिंबल और NBSP सेमीकोलन, ऐड NBSP सेमीकोलन। आप ये जितनी दफ़ा भी देंगे उतनी दफ़ा आपका स्पेस बढ़ जाएगा। अब देखिए मैंने 2 दफ़ा दिया है तो मेरा 2 टाइम स्पेस बढ़ चुका है। अब जितने दफ़ा भी मैं ये दूंगा ना मेरा उतने टाइम स्पेस बढ़ता हुआ चला जाएगा इसकी मदद से। अब ये चीज़ यूज़ होती है स्पेस देने के लिए किसी भी टैग के टेक्स्ट के अंदर। जैसे अब ये मैंने दिया है, इसके बीच में स्पेस अभी शो हो रहा है। अब मैं ज़्यादा दे दूंगा तो अभी देखो, अभी मैंने एक और दफ़ा दे दिया है तो अब बढ़ गई उसकी स्पेस, बढ़ गई टेक्स्ट की। तो ये हम टेक्स्ट में स्पेस देने के लिए यूज़ करते हैं ऐड NBSP। तो मैं नीचे आ जाता हूँ और हम एक और चीज़ पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं एक पी का टैग बना लेता हूँ, पैराग्राफ का टैग, और उसके अंदर लिख लेता हूँ आई एम बॉय। लिख लिया, आ गया। अब मुझे अगर आई एम बॉय के बीच में जो एम लिखा हुआ है इसको मैंने रेड कलर करना है तो वो कैसे करूँगा, सिर्फ आई को और बॉय को नहीं, सिर्फ एम को। तो आप बोलोगे कि सिंपल है, स्टाइल में पी में जाके स्टाइल लिखो, फिर कलर और रेड दे दो। जैसे मैं आ गया हूँ यहाँ पे, कलर और रेड दे दिया मैंने। ओके, आप बोलोगे सिंपल है ये तो करना, लेकिन मैं आपको करके शो करवा देता हूँ। ये तो देखो मैंने जैसे रिफ्रेश किया आई एम बॉय तीनों पे रेड कलर हो गया, लेकिन अगर मुझे आई और बॉय पे नहीं करना, सिर्फ एम पे करना है रेड कलर, तो वो मैं कैसे करूँगा। अब उसके लिए भी इसको पहले मैं हटा लेता हूँ। अब उसके लिए भी एक टैग यूज़ होता है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को कलरिंग करने के लिए। अब उसको मैं कॉपी कर लूँगा जो भी चीज़ मैंने करनी है। अब उसके बाद स्पैन लिखूँगा, SPAN स्पैन टैग। अब उसके अंदर उस चीज़ को लिख लूँगा, सही है। अब उसके अंदर उस चीज़ को लिख के फिर स्पैन के अंदर जो भी चेंजिंग करूँगा वो उसी टेक्स्ट के अंदर चेंजिंग होगी जो हमने स्पैन के अंदर लिखा हुआ होगा, देखना आज। अब लिख लिया मैंने स्पैन कलर रेड। अब देखो सिर्फ आई में कलर नहीं हुआ है और बॉय में भी नहीं हुआ है, सिर्फ एम में हो गया है कलर। अब वो किसकी मदद से हुआ है, वो स्पैन की मदद से हुआ है। स्पैन टैग इसलिए यूज़ होता है ताकि हम किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को कलर दे सकें, जैसे हमने इस टैग में दे दिया, इस टैग में दे दिया है। अब एक और चीज़ ये है कि आई एम बॉय जैसे मैंने लिखा है अभी टैग के अंदर, अब इसको अगर मुझे सेंटर पे लाना हुआ होगा तो हम कैसे करेंगे H4 को। अब आप बोलोगे कि ये भी सिंपल है, स्टाइल के अंदर यहाँ पे आगे स्टाइल टैग के अंदर आप लिख लो H4, फिर उसकी हाइट विड्थ सेट कर लो, उसकी मार्जिन सेट करो, उसकी पेडिंग सेट करो, फिर आपका हो जाएगा। लेकिन ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखो मैंने हाइट सेट कर ली, फिर मार्जिन उसकी सेट कर लूँगा, लेकिन ये तरीका आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इससे भी इजी वे बताऊंगा इस चीज़ को करने का। अब ये तरीका आप ना ही करें तो बेहतर है। आप क्या कर लो, एक टैग आता है सेंटर करने के लिए भी चीज़ों को, उसका नाम ही सेंटर है। अब सेंटर टैग के अंदर जो भी चीज़ लिखोगे ना वो सेंटर पे चली जाती है खुद ब खुद। अब देखो सेंटर टैग बना लिया मैंने, ये रेड कलर का होता है और इसके अंदर मैंने लिख लिया आई एम बॉय। तो अब देखो जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर पे चला जाएगा सेंटर टैग की मदद से। अब सेंटर टैग होता है वो इसलिए यूज़ होता है ताकि हमारा टाइम बचे और हमें थोड़े वक्त में काफ़ी चीज़ों को करने में आसानी हो। जैसे हमें अभी सेंटर किया है वो जल्दी से हो गया है।
और उसके बाद मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे इमेज ऐड कर लेता हूँ। यहीं पे मेरी पिक्चर पड़ी हुई है फोल्डर में, उसकी हाइट सेट कर लेता हूँ। अब देखो पिक्चर आ गई। अब इसको भी अगर सेंटर पे लाना होगा तो क्या करूँगा, इसको भी मैं सेंटर टैग के अंदर डाल दूँगा। जैसे ही इसको सेंटर टैग के अंदर डालूँगा ये भी पिक्चर सेंटर में चली जाएगी। अब वो भी सेंटर टैग की मदद से हम कर सकते हैं। मार्क्यू भी हम सेंटर पे ला सकते हैं और इसको भी हम सेंटर पे ला सकते हैं। ये है सेंटर टैग का यूज़। हम कोई भी चीज़ को सेंटर पे ला सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं।